यार कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार अपनी माइक ऑन करके बोलिए। अभी तो हम ताकि चली रोड पर। जी आ रही है। ओके। सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार अपनी वीडियो ऑन करिए। यस सर। ओके। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का सेशन जो है वो प्रैक्टिकल सेशन है, सभी लोग को पता है। आप लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था, मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजा था, कल जूम लाइव भी हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। कल वाली जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, या किसी तरीके का उसमें कोई दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है? ओके, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। तो कल छोटा सा टास्क भी आप लोगों को दिया गया था, कुछ रखने के लिए मटेरियल सब लोग लेके आए हैं? ठीक है। मटेरियल सभी लोग लेकर आए हैं? लेके आए भैया। देखिए, ये लेकर आना था। मटर का दाना, मेथी, राजमा और माइक्रोपोर टेप, 1 इंच और हाफ इंच का। ये प्रैक्टिकल का सामान है। इसका लिस्ट मैंने आप लोगों को कल व्हाट्सएप भी किया था, सभी लोगों को मिला भी होगा मेरे ख्याल से। और इसके बिना हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में किसी को कोई दिक्कत है तो बिना इसके हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये एक हाफ इंच का टेप है, हाफ इंच माइक्रोपोर टेप। ये 1 इंच का टेप है। दोनों का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको पहचानिए जरा सा और बताइए क्या है। व्हाट इज दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? राजमा। हाँ, राजमा, बिल्कुल सही बात। और ये बताइए क्या है? मटर। मटर। मटर का दाना। और ये देखिए, 1 इंच के टेप में मैंने पहले से तैयार करके रखा है, ये क्या है? मेथी। ये मेथी का मेथी। दाना चिपका मेथी हुआ है। पट्टी। मेथी का पट्टी लगा हुआ है, यानी पट्टी में मेथी को चिपकाया गया है। ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल में भी रखा है, मतलब ये देखिए, ये मेथी का दाना। ठीक है, बस यही 2-3 चीज छोटे छोटे होते हैं वो। और ये सारा किचन का सामान है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो बाहर से है, सबके घर में होता होगा। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में नहीं होगा। सिर्फ टेप बाहर से लाना पड़ता है। इस टेप को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के सहारे हम अपने सारे शेड्स को चिपकाते हैं। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों की माइक को बंद करता हूँ, ठीक रहेगा? क्वेश्चन आंसर का सेशन हमेशा चलता रहेगा बीच बीच में। जैसे जैसे आपको कोई क्वेश्चन करना होगा, आप या तो हाथ ऊपर करेंगे इस तरीके से वीडियो ऑन करके, या फिर अपना आपके पास एक ऑप्शन आता है, साइन आता है हैंड राइज करने का। वहां जब हैंड राइज करेंगे तो आपको मुझे पता चल जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, फिर समय के अनुसार मैं आपको समय दूंगा। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ नए लोग आए होंगे तो उनको समझ में। फटाफट, जिस तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस क्या हमारा बॉडी का स्वरूप है, क्या उसका सूक्ष्म स्वरूप है, तो हम अपने हथेलियों पर किस तरीके से सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से पूरे पांचों उंगलियों, आगे का ये पार्ट और पीछे के पार्ट में किस तरीके से हमारा शरीर एक साथ वर्क करता है, उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, मतलब सीखा था थ्योरी को। और ये थंब है, थंब में ये ऊपर का भाग अंगूठे का पहला जॉइंट है, जो पूरे सिर के लिए काम करता है। इस पे हम लोग आज नहीं प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने में 1 दिन 2 दिन का समय लगेगा, एक दिन में प्रैक्टिकल सबका सब नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो 2 से 3 पार्ट में हम लोग इसको लेके चलेंगे, 2 दिन 3 दिन करके करेंगे। ठीक है। तो आज जो करेंगे वो अंगूठे पर नहीं जाएंगे, अंगूठे के सेकेंड ज्वाइंट से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। सेकेंड ज्वाइंट में क्या आता है? गला और गर्दन, सॉरी, ये पीछे का
ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो ये लंग्स का पार्ट होता है। ये दोनों सर्किल जो है वो लंग्स का है। उसके नीचे जाते हैं तो ये हार्ट का सर्किल बना हुआ है, हार्ट का करस्पॉन्डेंस है। फिर स्टोमक है, स्प्लीन है, लीवर है, गोल ब्लेडर भी इसी में है, पैनक्रियाज है यानी कि शुगर के लिए, और ये है आंत, बड़ी आंत। दो तरीके के आंत होते हैं हमारे बॉडी में, ये बड़ी आंत है और उसके बाद में ये छोटी आंत है। ठीक है, कंप्लीट है। आंत के बाद में ये हमारे पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी है, दोनों साइड में दिखाया हुआ है, ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी के साइड में ही देखिए ये राजमा के आकार का दो किडनी है, क्योंकि किडनी पीछे की तरफ से देखने से ऐसे ही होता है। और हथेली पे अगर हम उसको सेट करेंगे तो इस तरीके से उसका कॉरस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था। सबसे पहले दो तीन चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक्यूप्रेशर में दबाव कितने तरीके से देते हैं, तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके 2 से 3 पार्ट में समझ जाएंगे। ठीक है ना, बात भी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा समझ भी जाएंगे। तो कुछ इक्विपमेंट और भी होते हैं, जैसे प्लास्टिक का, लकड़ी का, जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा शीट्स में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आज के दिन, आपके घर परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि सबके पास इक्विपमेंट ना हो, लेकिन मेथी सबके यहाँ होगा, मटर का दाना सबके यहाँ पे होगा, राजमा सबके यहाँ पे होगा, टेप सबके पास मिल जाएगा इजीली। ठीक है ना, तो जो इजीली मिल सकता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जिसको बाहर से लेकर आना होगा फिर इस्तेमाल करना होगा तो उसमें समय लग जाएगा। सही बात है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले शीट्स थेरेपी के बारे में हम लोग समझते हैं, ताकि आपको आज ही से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं, यानी ऊपर से क्या मतलब, गर्दन से। ठीक है ना, देखिए एक चीज आप सभी लोग याद रखिए, जड़ को समझना बहुत जरूरी है। जड़ का मतलब क्या होता है, रूट कॉज। हम बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी का जड़ जो है ना उसको अगर हम लोग ठीक करें तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक हो गया तो फिर संभावना बनती है कि वो दोबारा हो भी ना, रिटर्न भी ना है। सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो हम लोग कभी भी रिटर्न नहीं आने वाले काम को करेंगे ताकि हमारा रोग जो है वो ठीक हो जाए जल्दी से। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे समझिए, कितने लोग को पता है जब तक हमारा रीढ़ का हड्डी स्वस्थ नहीं रहेगा, ये फिर हम लोग समझते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है ना वो रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। सभी लोगों को पता है ये बात, यस या नो। आज के समय में मैक्सिमम जो बीमारियां हो रही हैं ना, बहुत से लोगों को, देखिए ये गर्दन के पास तक मैं बात करूंगा पहले। गर्दन, सिर, दोनों हाथ, कंधा, उंगली, क्लाइन, इन सब चीजों की। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों के घर में लोगों को उंगलियों में प्रॉब्लम्स आते हैं, हथेली में प्रॉब्लम्स आते हैं, केहूनी में, कलाई में, कंधे में, गर्दन में। नींद की समस्या आती है ना, माइग्रेन की समस्या आती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं। डिप्रेशन की समस्या आती है, आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होते हैं, साइनस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कान से संबंधित, या चेहरे पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये कलाई में प्रॉब्लम हो रहा है या केहनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जड़ कहाँ पे होगा या किस किस कारण से हो सकता है। अच्छा, माइक ऑन करके बताना होगा। आप में से कोई बताना चाहेंगे, कोई भी? अच्छा, मैम बताएंगी। कांता मैम, आप माइक ऑन करिए जरा सा। अपन यहाँ हाथ पे तो नहीं लगा सकते, तो हाथ पे लगाना पड़ेगा, जो आपने बताया था कल। क्या बताया था मैम? कल आपने बताया था ना कि अंगुलियों के जो पॉइंट्स में, इधर गला है इधर हाथ का, तो जहां तकलीफ है वहां पर हाथ पे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं जो बताना चाहता हूँ उसको जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जो पेड़ आप लोग देखे हैं, पेड़ को देखे हैं आप सभी लोग, पेड़ में पत्ते होते हैं ना, और उसके टहनियां भी होते हैं, उसके फल भी होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उसके फल में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं,
एक बहुत बड़े वृक्ष के पत्तों पे कुछ प्रॉब्लम आने लगे हैं, फूल में प्रॉब्लम आने लगे हैं, टहनियों में प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, तो क्या हम एक एक पत्ते को जाकर ट्रीटमेंट करते हैं? क्या एक एक फल को पकड़ पकड़ के हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं? क्या टहनियों को, एक एक टहनियों को पकड़ के टहनियों को ट्रीटमेंट करते हैं? ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो है ना, वहां तक दिखाई जो दे रहा है ना, उसका जड़ कहीं ना कहीं उसके रूट में है। यानी कि पेड़ का जो जड़ होता है उसमें हम लोग खाद और कीटनाशक या जो भी कमी होती है, डॉक्टर जो भी ऑब्जर्व करता है, जो भी डायग्नोस करता है, और जितना भी उसको समझ होता है, वो सारा समझ क्या करता है कि अपने जड़ में लगाता है। कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं या कुछ स्प्रे किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट होता है वो जड़ में ही दिया जाता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। यह जितने भी पोषण होता है वो जमीन से कहाँ पे लेता है? जड़ से ही तो लेता है ना, शरीर उसको पोषण देने के लिए। पानी का शोषण कहाँ से करता है? वहीं से करता है ऑब्जर्व, ठीक है ना? या हर एक चीज को सेम उसी तरीके से जो हमारा ये शरीर है ना, हमारा शरीर का भी जड़ कहीं पे है। और वो कहाँ पे है मैं बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोग अगर इसको समझ जाएंगे ना तो ट्रीटमेंट करना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर करना चाहता हूँ ताकि डीपली आप लोगों को समझ में आ जाए। डायग्नोसिस जब तक नहीं समझेंगे, अच्छा लक्षण को ही हम नहीं समझेंगे, लक्षण को तो बीमारी बनने से पहले कैसे रोकेंगे? हमारा लक्ष्य क्या है? बीमारी को ठीक करना तो है नहीं। बीमारी को ठीक करना तो प्रोफेशनल लोग आके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे घर में शुरुआती जो लक्षण होते हैं ना, उस लक्षण को पहचाने और उस लक्षण को पहचान कर उसको ट्रीटमेंट करें ताकि वो गंभीर बीमारी ना बने। यही उद्देश्य है ना हम लोगों का। हम अपने परिवार में छोटे छोटे जो बीमारी होते हैं उसको जल्दी ठीक कर लें। तो उसके जड़ को समझना बहुत जरूरी है, उसके लक्षण को समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को एक लक्षण दिखाई दे रहा है कि उसके शोल्डर में यहाँ पे पेन है, तो ये पेन जो है वो एक लक्षण है, उसके बीमारी का एक मतलब फ्रूट्स है, लेकिन उसका जड़ हो सकता है कहीं और हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? उसी को हम समझना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वाइकल है, थॉरसिस है, और एक लंबर है। रीढ़ की हड्डी, जो हमारा शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है, उसको तीन भाग में यहाँ पे बांटा गया है। चौथा भाग ये छोड़ दिया गया है इसी तरीके से, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को शेयर करता हूँ। कल एक फॉर्मूला अलग शेयर किया था, आज एक दूसरा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट से हटकर है हेल्थ, लेकिन हो सकता है कि समझने में असुविधा हो। तो ध्यान से जब 2 मिनट का समय देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सर्वाइकल में 7 डिश होते हैं, ठीक है ना? और ये सातों डिश कहाँ होते हैं? यहाँ से गर्दन से शुरू, से सिर से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है गर्दन तक, ठीक है ना? और इस सातों डिश में से होकर गुजरते हैं कुछ नर्व्स। सब लोग को पता है ना? और ये नर्व्स क्या करते हैं? हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को, अलग अलग जगहों को प्रभाव में लेते हैं, या उसको संचालित करते हैं, या फिर उसको कंट्रोल करते हैं, या फिर उसका पोषण करते हैं। जैसे समझिए, समझ में आ रहा है ना? उसकी देख रेख करते हैं। अब अगर किसी भी तरीके से सर्वाइकल के इस सातों डिश में से कोई एक, दो या तीन, या फिर सातों डिश में से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उन सभी जगह पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस या नो? पड़ेगा ना? तो हमें प्रभाव को ध्यान में रखना है कि प्रभाव का जड़ को ध्यान में रखना है, जड़ को समझना है। देखिए, 80% आज की जो बीमारियां हैं सर्वाइकल की वजह से, गर्दन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, कंधे में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उंगलियों में प्रॉब्लम हो रहे हैं, हाथ में झुनझुनी आ रही है, हाथ में सुनपन आ रहा है, हाथ में कंपन हो रहा है, या फिर कहिए कि वन साइडेड पेन, बोथ साइडेड पेन, बहुत तरीके की जो समस्या हो रही है, ये सारी की सारी समस्या का जो जड़ है ना, वो कहाँ पे है? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आप सभी थोड़ा सा समय दें। चलिए, 1 मिनट से।
चलिए, सभी लोग को विजिबल है ना, पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, फिगर दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? यस, ओके। देखिए, सर्वाइकल का पार्ट है। बहुत से लोगों को आज के बाद अगर घर में किसी को उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कलाई में कुछ प्रॉब्लम हो, केहनी में कुछ प्रॉब्लम हो, कंधे में कुछ प्रॉब्लम हो, यानी कि इस गर्दन से लेकर सिर तक, इस गर्दन से लेकर सिर तक और दोनों हाथों में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको उसका जड़ सर्वाइकल है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? प्राइमरी स्टेज यही है। शुरुआती लक्षण आपको किसी भी तरीके का दिखाई दे, आपको देखना है जगह कि वो किस जगह में हमारे घर परिवार के लोगों को परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपके घर परिवार में की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गर्दन से ऊपर और दोनों हाथों में है, तो आप डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? सर्वाइकल के पार्ट पे। और सर्वाइकल का जो क्रॉसपोंडेंस है वो अंगूठे में है, यानी कि जो उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सभी लोग को दिखाई दे रहा है? बड़ा करूं मैं अपना फोटो? देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसी पार्ट में हमारा सातों डिश होता है, और इसी सातों डिश के में से कोई एक, दो या अनेक डिश की गड़बड़ी में या किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमारे को इस तरीके की समस्या आती है। तो सबसे पहला जो जड़ है उसको हम लोग पोषण देने का काम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं दो तीन चीजों से। या तो इक्विपमेंट से हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे इसको ट्विस्टिंग, एक ट्विस्टिंग होता है, इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गए तो हम इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो भी तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा देर प्रेशर देने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद आराम नहीं होता है, या फिर हम चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से ट्रीट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कोई भी वैसा तेल या कुछ ऐसा लोशन लगाएंगे जो चिकनाहट पैदा करे, और उसको अच्छे तरीके से उसको अंगूठे से मालिश करेंगे और उसको फिर इस तरीके से इसको मूव करेंगे, ठीक है। इससे तुरंत उसको आराम मिलता है। इसके बाद भी और ज्यादा प्रभावी ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको सीड थेरेपी करेंगे। सीड थेरेपी करने का उद्देश्य ये होता है कि इस पॉइंट को अच्छे तरीके से हील करने के लिए हम 20 घंटा, 22 घंटा, 30 घंटा, 35 घंटा, 40 घंटे तक प्रेशर दे सकते हैं लगातार। और उसके लिए सीड थेरेपी बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। एक बार करना होता है, बार बार मेहनत नहीं करने की जरूरत। तो इस तरीके का मेथी का पट्टी हम बनाते हैं। ये 3 से 4 इंची लंबे 1 इंची का टेप होता है, और इस टेप में हम मेथी को चिपकाते हैं, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है। तो देखिए, ये कंटिन्यू करते हैं। ये मेथी का पट्टी 1 इंची का हमने इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसको कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे? क्योंकि इसको हमें 20 घंटा, 25 घंटा,
30 घंटा तक रखना होता है, तो हम इसको इजी वे में 1/2 इंची के टेप से इसको प्रोटेक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, बड़ा इजी है। देखिए 2-4 बार जब लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वेरी इजी। ये ठीक है, अब ये पट्टी टाइट हो गया है, और इसको पट्टी को करते समय बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि इतना ज्यादा टाइट ना हो जाए कि जहां भी हम लगाए हैं उसका जगह काला पड़ जाए, यानी कि ये ब्लैक हो जाए, नीला कलर का हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा दबने की वजह से यहाँ पे ठंडापन ना हो जाए। जैसे ये दबाने के बाद में 3 चीज हो सकते हैं, या तो कलर ब्लैक हो जाएगा, या नीला हो जाएगा, या ठंडा पड़ने लगेगा। तो इसका मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा हार्ड टाइट हो गया, तो उतना टाइट नहीं करना, थोड़ा सा उसको ढीला करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इतना भी ढीला नहीं करना है कि इस पे दबाव ना पड़े, समझ में आ रहा ना, क्योंकि दबाव का ही ये सारा प्रोसेस है। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तो एक्यूप्रेशर फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरीके से करने के बाद हम इसको अपने उंगलियों के सहायता से और अंगूठे के सहायता से इस तरीके से हम प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे। ठीक है, और जब हम दबाव डालेंगे तो 2 चीज ध्यान से समझेंगे। एक तो समझना है कि एक तो नॉर्मल तरीके का पेन होता है, जैसे हम इसको दबाएंगे, कहीं भी दबाएंगे तो दबाव डालने की वजह से दर्द हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जब हम इसको जब ऐसे दबाएंगे तो कहीं कहीं एक जगह पे, 2 जगह पे, या 3 जगह पे, या 5-10 जगह पे भी हो सकता है, अलग जगह पे एक से ज्यादा ऐसा दर्द होगा कि सहनीय नहीं होगा, असहनीय पेन होगा, एक्सट्रीम पेन होगा। समझ में आ रहा है ना, अब मुंह से आवाज निकल जाएगा कि ओ हो आउच, छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द होगा। तो समझना ये है कि यही वो पॉइंट है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात हमने कहा ना, एक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या कहता है कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस या नो, आ रहा है ना। तो सबसे पहले एग्जैक्ट पॉइंट को समझना है। जब हम मेथी का दाना लगाएंगे और इसको दबाते हैं तो दबाते ही कहीं पे 1-2 जगह पे हमें बहुत ज्यादा पेन फील होने लगेगा, और वही पेनफुल पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट होता है हमारे रोग से संबंधित। अब हमें ये पता नहीं है कि, पता चल जाएगा बाद में, थोड़ा सा अभी बेसिक ट्रेनिंग है, तो अभी हो सकता है कि आपको पता ना चले कि यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि मेथी का पट्टी लगाया हूँ, प्रेशर दिया हूँ, दर्द हो रहा है, तो दर्द वाले जगह को छोड़ना नहीं है। अब ये नहीं कि दर्द होने लगा तो हम उसको छोड़ दें, नहीं, ये गलती नहीं करना है। करना क्या है कि दबाव थोड़ा सा कम डालना है, दबाव कम डालना है, प्रेशर कम डालना है, लेकिन दबाना उसको अब थोड़ा ज्यादा देर तक है। मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्या करना है कि पहले मैं 10 सेकेंड तक दबा रहा था, लेकिन जहां पर पेनफुल पॉइंट मिला है तो प्रेशर कम करूंगा और समय ज्यादा कर दूंगा, यानी कि 10 सेकेंड की जगह पे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड इस तरीके से दबाना शुरू करूंगा। और इसको हर एक आधे घंटे, 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट पे सुविधा अनुसार आप इसको दबा लीजिए, खुद से दबा लीजिए, या बेहतर होगा कि घर परिवार में कोई आपके सदस्य है जो आपको मदद कर सकते हैं, उनको कहिए कि थोड़ा सा ज्यादा जोर जोर से दबा लें। और जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही दबवाना है, ज्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। देखिए ये मेथी का पट्टी लगाने का तरीका क्या है, इसी तरीके से है। आपको जहां भी लगाना हो मेथी का पट्टी, आप इसी तरीके से मेथी का पट्टी तैयार करेंगे और आप उस जगह पे लगा सकते हैं। आप किसी भी उंगली में ही लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, इस मेथी का पट्टी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कोई भी उंगली में ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यस। अब आज आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और उसका रिव्यू मुझे भेजेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों को भी गर्दन से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, गर्दन मूवमेंट नहीं हो रहा है, नोट कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है ना। गर्दन से, क्योंकि ये सर्वाइकल का पार्ट पे हमने ट्रीटमेंट किया है, और इसके वजह से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे वो समझ लीजिए। इसके वजह से हमारे दोनों हाथ में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सपोर्ट करेगा। गर्दन, गला से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स पे ये काम करेंगे। हाथ के उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथ के उंगलियों में सुनपर हो रहा है, हाथ के उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो रही है, सूजन आ रही है, जॉइंट पेन हो रहा है उंगलियों में, ये सारे प्रॉब्लम्स में, कंधे में पेन हो रहा है, उठाने में नहीं बन रहा है, पीछे जाने में नहीं बन रहा है, एनीथिंग, किसी भी तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर ये काम करेगा।
और बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने की वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मानसिक बीमारी पे भी ये काम करेगा, और उसके बाद में बहुत से लोगों को नींद नहीं आता, उस पर भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये एक पट्टी लगाने के लिए अभी हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद में ये पट्टी लगाने का तरीका यही है, जैसे कल हम लोगों ने समझा था कि किसी को घुटने में प्रॉब्लम होता है, तो जिस घुटने में प्रॉब्लम होता है उस घुटने का बड़ी वाला उंगली जो होता है वो उस घुटने के लिए या पैर के लिए होता है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली उंगली है और घुटना सेकंड जॉइंट होता है, तो ये सेकंड जॉइंट हो गया। तो हमको घुटने में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, उंगली के सेकेंड जॉइंट पर इसी तरीके का मेथी का पट्टी लगाएंगे, हमारे घुटने में आराम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? बहुत लोगों को एड़ी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो एड़ी में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। एड़ी कहाँ होता है? फर्स्ट जॉइंट पे होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को कलाई में प्रॉब्लम होता है, तो हम उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे, कलाई पहला जॉइंट होता है। सभी लोग समझ में आ रहा है? मेथी का पट्टी लगाने का तरीका एक ही है, जगह बदलते जाएगा। जगह कैसे बदलेगा? आपके बीमारी के हिसाब से। किसी को गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को हाथ में, किसी को कमर में, किसी को पैर में, किसी को घुटना में, तो उसके हिसाब से जहां उसका पॉइंट होता है, इस पांचों उंगलियों में से जहां भी हमको लगता है कि यहाँ पे लगाने से वो वाली बीमारी पे काम करेगा, तो वहीं पे हमको मेथी का दाना लगा देना है। क्लियर है सभी लोगों का? यस या नो? कंप्लीट है? क्वेश्चन है कुछ? मुझे बताइए। कांता में माइक ऑन करिए। सर जैसे हाथ में यहाँ दर्द है और जो टेनिस एल्बो, तो तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स पे पेन, लगाना आपका वीडियो बंद हो गया है मैम। है? ये बत- हाँ, जैसे हाथ में यहाँ दर्द है हाँ और टेनिस एल्बो का, हाँ, तो कहाँ पर लगाना फिर? देखिए, ये पहला जॉइंट और दूसरा जॉइंट, ये वाला पहला जॉइंट हुआ और ये वाला दूसरा जॉइंट हो गया, इन दोनों में पेन हाँ हो रहा है आपको। ठीक है, तो दो हाँ, ये तरीके यहाँ से, पर हो रहा है। हाँ, तो दो पॉइंट पे यूज करना है। एक तो ये जो हाथ है ना, ये हमारे गर्दन से रिलेट है, तो सर्वाइकल हाँ वाले पार्ट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि एक तो अंगूठे पे हम ट्रीटमेंट लगाएंगे यहाँ पे, पहला। हाँ दूसरा क्या करेंगे, जिस भी हाथ में प्रॉब्लम हो रहा है उस हाथ के बीच, ये इंडेक्स फिंगर के पहला और दूसरा जॉइंट को पट्टी करेंगे। ठीक है ना? तो पट्टी करते समय एक बात याद रखेंगे कि पहला जॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे पहला जॉइंट है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी कि पहला जॉइंट के आधा इधर और दूसरा जॉइंट के भी आधा इधर, ताकि यहां से लेकर यहां तक मेरा कैप्चर हो जाए। क्लियर है? हाँ और हाँ इसको दबाने हाँ के बाद, अच्छे लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेशर देंगे चारों तरफ से मूव कर करके, और कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ वो एक दो पॉइंट है जहां पे पेनफुल पॉइंट मिल जाए, एक्यूरेट पॉइंट मिल जाए, एक्यूरेसी को टच करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, समझ गई। जी, आज आप ये दो पॉइंट लगाएंगी, दो मेथी का दाना लगाएंगी पट्टी, और उसके बाद में कल अपना रिव्यू दीजिएगा कि कुछ कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? इसके बाद में और भी कुछ लोगों को पूछना है कुछ। देखिए, ये एक सेशन खत्म होने वाला है 3-4 मिनट में। तो नीता मैम है, नीता मैम माइक ऑन करिए। जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, कमर में पेन हो और पैर की उंगलियों में। देखिए, कमर पे अभी हम नहीं गए हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आंसर के सेशन पे हम लोग बातचीत करें, तो आप अपनी क्वेश्चन अभी करेंगे ना, तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद में वो बताऊंगा। अभी अपना क्वेश्चन मत करिए, अपने परेशानियों के बारे में शेयर मत करिए। अभी बस ये सोचिए कि जो हमने आपको बताया उतना समझ में आ गया, या उतने में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, इतना बॉडी में तो इकट्ठे एक बार में हम लोग ट्रीटमेंट कर नहीं पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो 2-3 दिन में सब कवर कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि जितना हम लोग अभी समझ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं, उस टॉपिक में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। ठीक है? मीना मैम, मीना राजदेव, माइक ऑन करिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैम। सर जी, ये वेरिकोज वेन जो अगर हैंड्स में हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वेरिकोज वेन तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलो। बहुत कम ही लोगों को हाथ में होता होगा। ठीक है, ज्यादातर वेरिकोज वेन पैर में ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हाथ में हो गया है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। दो चीज करेंगे पहले, अभी ये फर्स्ट स्टेज में बता रहा हूँ, बहुत सारे चीजों को बताना बाकी है। ठीक है,
अभी मैं बहुत कुछ अभी बताऊंगा धीरे धीरे करके आप लोगों को। तो अभी बने रहिएगा, ये नहीं कि आज मैंने थोड़ा सा ये बताया है तो ये एक स्टेप बताया, अभी बहुत सारे चीज बताएंगे, ठीक है ना। एक बीमारियों को ठीक करने के लगभग 8 से 10 तरीके के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, तो पूरा धीरे धीरे करके खत्म होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है कि पहले हाथ में जब वेरिकोज वेन है तो हाथ का कनेक्शन गर्दन से है, तो गर्दन वाला पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे मेथी का दाना लगाएंगे। और हाथ के ठीक है जिस सर। जगह पे आपको वेरिकोज जैसा दिखाई दे रहा है उस जगह को देखेंगे कि पहला ज्वाइंट और दूसरा, पहला ज्वाइंट पे है, दूसरा ज्वाइंट पे है, तीसरा ज्वाइंट पे है, और उसी तरीके के ज्वाइंट के हिसाब से हम यहाँ पे उसको क्रॉसपॉन्ड करके वहां पर मेथी का दाना लगाएंगे और उसको दबाएंगे। क्लियर है? थैंक यू सर। आप इसको करिए और उसके बाद में आपको लाभ में मिलेगा। और अभी और भी 2-3 चीज ठीक है। ऐड करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले फॉर्मूला में आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो पहले एक स्टेप में आज का ये सेशन खत्म होने वाला है, एक सेशन 40 मिनट का। इसमें हम लोगों ने गर्दन के एक पॉइंट को सर्च ट्रीटमेंट करने का तरीका, मेथी बांधने का तरीका, मेथी पट्टी कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने समझा। और इस एक मेथी के पट्टी लगाने से किस किस सेक्टर को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, या किस किस सेक्टर की बीमारियों को टच कर सकते हैं, किस किस तरीके के लक्षण को ठीक कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा या नहीं आ गया होगा? क्लियर है ना सभी लोगों का? आगे सर। तो एक बार मुझे इस तरीके से करके बता दीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि आप लोग एक चीज में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सुस्ती दिखा रहे हैं। क्या चीज? अपना फीडबैक कल आप लोगों ने नहीं दिया था, तो मैं चाहूंगा कि अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्यों? ये हमारा भोजन है, ये हमारा क्या है, मोटिवेशन है, यही से हमको खाद पानी मिलता है। मेरा जड़ कहाँ पे है? मेरा मेरा जो जड़ है ना वो आपके पास है, ठीक है। आप वहां से जैसा मुझे देंगे ना वैसा मिलेगा। आप कहेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे फील होगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को फील होगा कि हाँ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा करने की जरूरत है।